अपने हाथ, मुंह और सांस से संबंधित स्वच्छता का अच्छे से पालन करें, कड़ाई से पालन करें और इस कोरोना महामारी से बचते रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिंस श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ बोका फिजियो, आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना महामारी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, पसरती जा रही है। आज हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में कोरोना का पेशेंट है। बट सभी को पता है कि कोरोना का महामारी इतनी बढ़ क्यों रही है, क्यों इतनी पसरती जा रही है। वही सावधानियाँ इनके कारण हैं जो आप पालन नहीं कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने बताई है, जो गाइडलाइन आपको बताई है, उनका पालन आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अगर आप कड़ाई से पालन करेंगे तो ये कोरोना महामारी तेज़ी से बढ़ेगी नहीं, इस पर कुछ कंट्रोल लग पाएगा। आपको पता ही है कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, आपको पता ही है कि सैनिटाइज़र लगाना, हाथों को धुलना कितना ज़रूरी है, आपको पता ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कितना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें आप सब नहीं कर रहे हैं। नतीजा, ये कोरोना महामारी एक दिन आपको चपेट में ले लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर है कि समय रहते आप इन सभी उपायों का कड़ाई से पालन करिए। बिना मास्क लगाए घर से बाहर मत निकलिए, सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए, समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए और हाथों को साबुन से या सर्फ से धुलते रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका पालन करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप इन सब चीज़ों का कड़ाई से पालन करते हैं तो आप कोरोना महामारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। हम एज अ बोका फिजियो टीम, हमारे सभी फिजियोथेरेपिस्ट इन सभी नियमों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। आप भी सुनिश्चित करिए कि आपके घर पे जो फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं वो आपके सामने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके फिजियोथेरेपिस्ट जो आपके पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने ग्लव्स पहन रखा है या नहीं पहन रखा है। आप ये भी चेक करिए कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो आपके पास आ रहे हैं उन्होंने मास्क लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है और उसे सही तरीके से लगाया हुआ है, जिससे नाक और मुंह का कवर हो गया है या नहीं हुआ है। इसके अलावा आप ये भी चेक करिए कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो आपके पास आ रहे हैं वो डेली अपने इक्विपमेंट्स को, अपनी मशीनों को सैनिटाइज कर रहे हैं आपके सामने या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी भी बात का वो पालन नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली हमें कंप्लेंट कर सकते हैं, हम उन पर उचित कार्रवाई करेंगे, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। लेकिन जैसे हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसी तरह से हम अपने फिजियोथेरेपिस्ट से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये ध्यान रखेंगे कि आप अपनी स्वच्छता का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जब आपके पास आते हैं, आपको मास्क लगाना है और पूरे 1 घंटे का टाइम जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ देते हैं, 1 घंटे मास्क लगा के रहना है। तो आपने मास्क लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है, ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट चेक करेंगे। दूसरा, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जब आपके पास आते हैं, आप हाथों को सैनिटाइज ज़रूर कर लें और उनके सामने सैनिटाइज करें, जिससे उन्हें भी पता चले। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिस रूम में, जिस कमरे में आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उस रूम में आपके और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली का एक मेंबर ही रुके, इसके अलावा कोई और ना रुके। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों का पालन आपको करना है जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट चेक करेंगे। आपकी तरफ से या हमारे फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से अगर कोई भी कमी आ रही है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक सोशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो मास्क नहीं लगाए होते हैं या मास्क लगाए होते हैं जिन्होंने सही तरीके से नहीं लगाया होता है। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए उन्हें टोकने की। हो सकता है आपके टोकने से वो गुस्सा भी हो, इरिटेट हो, आपको बुरा भला भी कहें, लेकिन फिर भी आपको टोकना चाहिए। अगर आप 10 लोग को टोकते हैं और उसमें से 2 लोग भी आपकी बात मान करके चीज़ों को सही कर लेते हैं तो एटलीस्ट कोरोना महामारी बढ़ने से हम थोड़ा बहुत उसको रोक पाएंगे, उसमें थोड़ी बहुत हेल्प हो पाएगी। तो कोशिश करिए कि आपके आस पड़ोस में, जानने वालों में, या जब भी आप बाहर निकलते हैं घर से और कोई भी ऐसा दिखता है जो बिना मास्क के हो या मास्क सही से ना लगाया हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना कर रहा हो, उसे टोकिए ज़रूर, ठीक है ना। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं बाहर निकलूँ तो मैं लोगों को टोक रहा हूँ। कभी कभी मुझे भी बुरा भला सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को टोक रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोगों को मैं जागरूक कर सकूँ, उनको मोटिवेट कर सकूँ इन चीज़ों का कड़ाई से पालन करने के लिए, उतना बेहतर होगा हम सभी के लिए। तो बेहतर होगा कि आप भी इन चीज़ों को पालन करिए और कोशिश करिए कि लोगों को टोकिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो भी
मास्क लगाएं। उनसे किसी तरह की बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्यार से उन्हें समझा सकते हैं कि सर प्लीज़ अपना मास्क आप सही से लगा लो, प्लीज़ थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लो, सभी के लिए बेहतर है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी और आस पड़ोसों के लिए भी, जितने लोग हमारे आसपास खड़े हैं या जा रहे हैं उनके लिए भी। तो इन सभी चीज़ों का नियमों का पालन करिए और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आप हमारे पेशेंट हैं तो आप भी हमारे फिजियोथेरेपी का साथ देंगे और सभी नियमों का पालन कड़ाई से करते रहेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लोगों के साथ, जिससे कि लोगों को भी जानकारी मिले और वो भी एक दूसरे को टोकें। हो सकता है इस तरह से हम थोड़ा बदलाव ला पाएँ समाज में और इस महामारी को कंट्रोल करने में थोड़ी मदद कर पाएँ। लाइक करिएगा अगर वीडियो शेयर अगर पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।